ऑलराइट, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्राउनियन मोशन। CM2 में वी स्टार्ट ऑफ जनरली विथ ब्राउनियन मोशन। नाउ ब्राउनियन मोशन जो टर्म है ब्राउनियन मोशन, दैट इज एक बोटानिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। ये हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी है। इन्होंने क्या किया, बेसिकली थोड़ा सा हिस्ट्री है। इन्होंने क्या किया कि जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स पार्टिकल्स इन्होंने वाटर लिक्विड में डाला और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया कि वो पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट का जो भी पोलन ग्रेन्स का जो मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है लिक्विड में। तो वो ऐसा कुछ नजर आ रहा था। उन्होंने देखा कि जो लिक्विड है उसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली जब देखा गया, पोलन ग्रेन्स का पार्टिकल्स बहुत रैंडमली मूव कर रहा था। मतलब कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से कहाँ टकरा रहा है, फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, हमें नहीं पता। गेटिंग माय पॉइंट? सो जो मूवमेंट्स है दैट इज वेरी 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 रैंडम। सो इस रैंडमनेस को हम लोग मॉडल करना चाहते हैं। तो ये रैंडमनेस को मॉडल किया गया जिसका नाम ब्राउनियन मोशन बोला गया। ऑलराइट, सो इसका और एक एग्जांपल अगर मैं देखूं तो जैसे कि when you sit inside a dark room and there's just one window जहां से सनलाइट आ रहा है ड्यूरिंग डे टाइम, एंड जब सनलाइट आ रहा होता है तब आप देखोगे कि जो सूरज की जो रोशनी है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट बहुत रैंडम है ना। आप बोलोगे सर ये कहाँ डस्ट पार्टिकल्स और पोलन ग्रेन्स, कहाँ बोटानिस्ट के बारे में बात कर रहे हो ना। शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं, लेट्स कम टू फाइनेंस। शेयर मार्केट में शेयर प्राइस मूवमेंट्स को हम लोग मॉडल करना चाह रहे हैं। दैट इज द अल्टीमेट एम। इस चैप्टर में हम लोग मॉडल नहीं करेंगे, हम लोग मॉडल करेंगे वाया ब्लैश-शोल्स, ठीक है। बट ये ब्लैश-शोल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्राउनियन मोशन का। सो फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग टू मॉडल शेयर प्राइसेस। तो शेयर प्राइसेस की अगर आप बात करोगे, शेयर प्राइसेस सपोज मैं कोई एक पर्टिकुलर शेयर प्राइस रिलायंस ना, रिलायंस का शेयर अगर मैं मॉडल कर रहा हूं तो हो सकता है कि प्राइसेस जो है वो ऐसे जा रहा हो, नीचे टाइम है, ऊपर शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस एट टाइम टी। ये एक सैंपल पाथ हो गया। या हो सकता है ये ऐसा पाथ चूज करे, ये एक सैंपल पार्ट 2 है। तो कौन सा सैंपल पार्ट चूज कर रहा है, किस जगह शेयर प्राइस, फ्यूचर का शेयर प्राइस जाएगा, ये ना आप बता सकते हो, ना मैं बता सकता हूं। हम लोग थोड़ा मोड़ा एस्टिमेट कर सकते, प्रेडिक्ट कर सकते बेस्ड ऑन द मार्केट डेटा, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। दैट इज द ड्रिफ्ट दैट वी आर टॉकिंग। ड्रिफ्ट के बारे में अपने डिस्कस करेंगे बाद में। बट ये जो रैंडमनेस है मूवमेंट्स की, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इस रैंडमनेस को कैप्चर हम लोग करेंगे थ्रू ब्राउनियन मोशन। हाउ डू आई मॉडल द रैंडमनेस? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा सिंपलर प्रोसेस समझेंगे। सिंपलर प्रोसेस आप समझ चुके होंगे मोस्ट लाइकली, अगर आपने CS2 पढ़ा है तो CS2 में आपने सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक के बारे में सुना होगा। रैंडम वॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रंकर्ड्स वॉक। भाई पिया हुआ आदमी कहाँ चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा, हमें नहीं पता, उसे भी नहीं पता। कितना पिया हुआ डिपेंड करता है। लेकिन रैंडम वॉक, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक, in order to
model Brownian motion, in order to study Brownian motion, we are understanding simple symmetric random walk. Why? Because Brownian motion, लिखो, Brownian motion is a continuous time analog of simple symmetric random walk. Brownian motion is a continuous time analog of simple symmetric random walk. In layman language, Brownian motion is basically जो सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक है उसका कंटिन्यूअस वर्जन है, ठीक है। तो सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक के लिए क्लासिक हिलेरियस एग्जांपल है हमारे पास, गुड्डू एंड बबलू। नाउ irrespective whether you have watched Mirzapur or not, गुड्डू एंड बबलू दो कैरेक्टर्स है। कालीन भैया ने बोला दोनों को कि भाई गुड्डू तुम सीढ़ी पे चढ़ जाओ, और बबलू को बोला कि ये ले सिक्का और उछाल। हेड आएगा तो गुड्डू सीढ़ी के एक ऊपर जाएगा, और गुड्डू ना सीढ़ी के एकदम बीच में, और ये इनफाइनाइट लैडर है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इनफाइनाइट लैडर है, और वो बीचों बीच में है, मतलब अभी वो जीरो पे खड़ा है, ठीक है। और इनफाइनाइट लैडर है और जीरो पे गुड्डू भाई यहां पे है। और बबलू को बोला गया कि अगर हेड आया तो गुड्डू को बोलो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने, और अगर टेल आया तो उसको बोलो नीचे आने। गुड्डू भाई बोलेंगे भाई क्या मजाक हो रहा है, ये तो क ख ग घ वाला सिस्टम हो गया। खैर, तो अगर मैं x1 की बात करूं, x1 का मतलब है टाइम 1 पे गुड्डू कौन सी सीढ़ी पे होगा, ये रैंडम है, ठीक है, हमें नहीं पता। और क्योंकि हमें पता है कि स्टेप साइज या तो +1 होगा या तो -1 होगा, तो हम लोग डिस्क्रीट है ही है, हम इसे लिख सकते हैं x1 कैन टेक वैल्यू इधर +1 और -1 विथ प्रोबेबिलिटीज क्या, now with probabilities p and minus p, and if it's a fair coin, अगर कालीन भैया ईमानदार है और बबलू को फेयर कॉइन दिया गया है, तो 50% चांस है हेड आने का, 50% चांस है टेल आने का, तो प्रोबेबिलिटी 0.5 0.5। ऑलराइट, सो ये x1 का वैल्यू। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ x2? x2 क्या वैल्यू हो सकता है, सोच के बोलो। गिवन दैट x0 का वैल्यू 0 है, तो x2 क्या क्या वैल्यू ले सकता है, मतलब टाइम 0 पे हम लोग 0 पे हैं, ये गिवन है। टाइम 2 पे कहां कहां हो सकते हैं वो पॉसिबिलिटी जानना है। तो टाइम 1 पे कहां कहां हो सकते हैं, +1 -1, तो +1 से इधर वी कैन गो टू +2 लेवल, और वी कैन गो डाउन टू 0, -1 से वी कैन गो अप टू 0 लेवल, और we can go down to -2 level. So it can take values +2, 0, -2 with probabilities p square, दो बार ऊपर गए, इसका एक ही तरीका जाने का, दोनों बार ऊपर आना पड़ेगा, या 1 - p का होल स्क्वायर -2 में, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 × p × 1 - p। एक अप मूवमेंट एक डाउन मूवमेंट, ऐसा दो तरीका से हो सकता है ना, पहले अप फिर डाउन, या फिर पहले डाउन फिर अप। खैर बहुत दिस इज वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू टीच यू एट दिस लेवल। अगेन x3 का वैल्यू बताइए, बताइए, CS2 पढ़ रखा है ना, नहीं पढ़ रखा है? x3 का क्या वैल्यू ले सकता है,
+3 ले सकता है, +1 ले सकता है, -1 ले सकता है, -3 ले सकता है कि नहीं? विद प्रोबेबिलिटीज p क्यूब ऑलराइट। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? नाउ कैन यू टेल मी, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है? x1, x2, x3 सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना आगे जाएंगे और बढ़ते जाएगा, और इनफैक्ट सबका डिफरेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। वी नीड एन आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो उसके लिए let's give you a question. Let's suppose if I give you a question, probability x2 is equal to 2, intersection x4 is equal to 2, क्या होगा बताइए? मतलब मैं ऐसा प्रोबेबिलिटी चाहता हूं कि भाई गुड्डू x2 पे 2 पे रहे और x4 पे भी 2 पे रहे, क्या होगा? Now for those who are saying this will be 2p 1 minus p, this is incorrect. I am not saying कि वो अभी वो x2 पे 2 पे है, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। पहले उसको 2 तक तो चढ़ाओ, अभी तो 0 पे ही है खड़ा। तो 2 तक लाने के लिए मतलब x0 का वैल्यू 0 है, पहले x उसको 2 पे लेके जाओ, सो दैट इज p स्क्वायर। तो यहां तक वो 2 पे आया और 2 पे ही रहेगा। सो व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट दिस, वी आर थिंकिंग अबाउट द इंक्रीमेंट्स, कि वो 2 पे खड़ा है और वो 2 पे ही रहेगा। जैसा कि अगर आप देख पा रहे हो, x2 टेक्स वैल्यू +2 0 -2, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 × 1 - p। सो दिस इज नथिंग बट x2 गिवन x0 इज इक्वल टू 0। इनिशियल वैल्यू ओरिजिन क्या है? 0 ही तो है, 0 से तो स्टार्ट किए थे। मतलब गुड्डू 0 पे था और 0 पे ही रहेगा टाइम 2 पे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2p 1 - p। सिमिलरली अगर गुड्डू 2 पे था और 2 पे ही रहेगा आफ्टर 2 टाइम स्टेप्स, उसकी प्रोबेबिलिटी 2p 1 - p होगा, बट उसको 2 पे तो लाना पड़ेगा। 2 पे लाने की प्रोबेबिलिटी p स्क्वायर है। पॉइंट क्लियर? तो इसका मतलब है आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी x4 इज इक्वल टू 2 गिवन दैट x2 इज इक्वल टू 2 is equal to 2p 1 - p, because we are focusing on the increments of the process. This is very important, because we need the process to be independent and identically distributed. All right, तो identical होने के लिए we need to focus on the increments of the process, not the process itself. अगर मैं इसकी बात करूं, x2 इज इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन x4 इज इक्वल टू, मतलब ये तो सेम है, और एडिशन क्या है कि x5 इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा? एक p मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम। ऑलराइट, कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है? नाउ लेट्स डिफाइन द इंक्रीमेंट ऑफ द प्रोसेस। लेट्स डिफाइन zt. Now zt is equal to xt minus xt minus 1. zt is defined as the increment between time t minus 1 to t. Clear? तो zt can take value क्या? +1 या -1 ना? इंक्रीमेंट तो either it will be +1 or -1 with probabilities pn 1 - p। फेयर कॉइन हुआ तो 0.5 एंड 0.5। क्लियर? तो z1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा?
0 और 1 के बीच में कितना का इंक्रीमेंट हो सकता है? +1 और -1 का, विद प्रोबेबिलिटीज Pn1 माइनस P। Z2 का क्या होगा? +1 -1, प्रोबेबिलिटीज P1 माइनस P। मतलब अगर मैं इंक्रीमेंट्स को मॉडल करने जाऊं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आइडेंटिकल होगा। ऑलराइट, नाउ इन दिस चैप्टर ऑल्सो फोकसेस ऑन मार्टिंगेल्स। बहुत डिटेल में लोग बाद में पढ़ेंगे क्या होता है मार्टिंगेल, बट आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। मार्टिंगेल का मतलब क्या होता है? मार्टिंगेल इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्टे वेयर इट इज। देखिए, मार्टिंगेल इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्टे वेयर इट इज। तो इसका मतलब है x3 का x3 गिवन x2 इज इक्वल टू 2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मतलब x2 पे हम लोग 2 पे है, x3 पे किधर हो सकते हैं? या तो +3 पे होंगे या तो +1 पे होंगे, प्रोबेबिलिटीज Pn 1 माइनस P। तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालो। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 गिवन x2 इज इक्वल टू 2 क्या होगा? 3 इंटू प्रोबेबिलिटी P प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P। क्या आया? 2P प्लस 1। क्लियर? नाउ इफ इट इज अ फेयर कॉइन, अगर फेयर कॉइन है मतलब P का वैल्यू है 0.5, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 गिवन x2 इज इक्वल टू 2 क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं P का वैल्यू इधर हाफ पुट करूं तो इसका मतलब है x2 पे वो 2 पे था एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि x3 पे भी वो 2 पे रहेगा। देन दिस प्रोसेस x3 given x2 is equal to 2 is a martingale। बात क्लियर है? So similarly we can also calculate कि expectation of x4 given x2 is equal to 2 क्या क्या हो सकता है? वैल्यूज बताइए। या तो 2 स्टेप अब गया मतलब 4, ऑलराइट। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? 4p स्क्वायर प्लस 4p 1 माइनस p प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 4p स्क्वायर, ऑलराइट, दैट इज इक्वल टू 4p। तो फॉर p इज इक्वल टू 0.5 इसका वैल्यू क्या आया? 2 आया। तो इसका मतलब क्या है? इफ इट इज अ फेयर कॉइन, इफ इट इज अ फेयर कॉइन देन इक्वल चांसेस है हेड आने का, इक्वल चांसेस है टेल आने का। मतलब इक्वल चांसेस है कि गुड्डू एक स्टेप ऊपर जाएगा और इक्वल चांसेस है कि एक स्टेप नीचे आएगा। गुड्डू भैया इरिटेट हो रहे होंगे। तो एक बात बताइए, देयर इज नो प्रेफरेंस टुवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट एंड देयर इज नो प्रेफरेंस और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब जीरो ड्रिफ्ट। इसका मतलब होता है जीरो ड्रिफ्ट, मतलब मार्टिंगेल में जीरो ड्रिफ्ट होता है, ये नोट कर लीजिए। There is no inclination towards upward or downward movement. The process is expected to stay where it is.
सेम जगह रहेगा ऐसा नहीं है, सेम जगह एक्सपेक्टेड रहेगा। क्लियर? ऑलराइट, नाउ let's talk about standard Brownian motion. रैंडम वॉक और ब्राउनियन मोशन में ना डिफरेंस आपका टाइम का है, टाइम और स्टेट स्पेस का है। जैसे कि आपने CS2 में पढ़ा होगा, टाइम डोमेन, कोई भी स्टोकास्टिक प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स टाइम डोमेन एंड स्टेट स्पेस। या तो आपका टाइम डोमेन ये हो गया डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, ये टाइम डोमेन, ये स्टेट स्पेस। तो सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट, ऑफ अ स्टोकास्टिक प्रोसेस विद डिस्क्रीट टाइम डोमेन एंड डिस्क्रीट स्टेट स्पेस। अपने ऑब्जर्व कब कब कर रहे हैं, कॉइन टॉस तो डिस्क्रीट टाइम्स पे हो रहा है ना, अभी एक कॉइन टॉस हुआ, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद एक कॉइन टॉस हुआ, फिर 10 मिनट बाद एक कॉइन टॉस हुआ, तो टाइम स्टेप 10 मिनट का, तो ये डिस्क्रीट पॉइंट्स है ना। और गुड्डू एक सीढ़ी ऊपर जाएगा, फिर एक सीढ़ी ऊपर जाएगा, फिर एक सीढ़ी नीचे आएगा, फिर एक सीढ़ी नीचे आएगा, या फिर एक सीढ़ी ऊपर जाएगा, कहां जाएगा नहीं पता, लेकिन जो टाइम स्टेप है वो एक ही है, वो डिस्क्रीट है, जो स्टेप का साइज है वो भी डिस्क्रीट है। ऑलराइट, सो सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, डिस्क्रीट टाइम डोमेन एंड डिस्क्रीट स्टेट स्पेस। सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक। और हमारा जो ब्राउनियन मोशन है ना, वो इस कैटेगरी में आता है। सो लाइक आई सेड, ब्राउनियन मोशन इज अ कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग ऑफ सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक। क्लियर? मतलब होगा क्या, ब्राउनियन मोशन में जैसे कि शेयर प्राइसेस अपने देख रहे हैं, सपोज हम लोग शेयर प्राइसेस देख रहे हैं, और शेयर प्राइसेस के केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया। ऑलराइट, तो इसका जो पाथ है वो ऐसा कुछ है, लेट्स से ठीक है। नाउ अगर मैं ना इसको भी जूम इन करके देखूं ना, तब भी हमें ऐसा ही पिक्चर दिखेगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ जिगलीनेस एंड स्क्विगलीनेस। ऑलराइट, नाउ द पॉइंट इज कि अपने जूम इन कर करके एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जिसमें अपने को पता रहेगा कि हाँ शेयर प्राइस यहां पे था, अब हेड आया ऊपर गया, फिर टेल आया नीचे आया, हेड आया ऊपर गया, हेड आया ऊपर गया, हेड आया ऊपर गया, टेल आया नीचे आया, टेल आया नीचे आया, हेड आया ऊपर गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मूवमेंट एक एक टाइम स्टेप में देखा जा सकता है इफ वी जूम इन अ लॉट। ऑलराइट, सो देखा जाए तो सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक डिस्क्रीट टाइम्स पे देख रहे हैं, ब्राउनियन मोशन को हम लोग कंटिन्यूस टाइम्स पे देख रहे हैं। ऑलराइट, इसमें ना स्टेप साइज भी वैसा ही होगा, जितना पार्ट आप टाइम डोमेन पे डिवाइड करोगे उतना ही पार्ट्स आप स्टेप साइज पे डिवाइड करो। टेक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट AN12, 1 into AN12,
ठीक है, तो एक साल में 12 पेमेंट्स हो रहे हैं लेट्स से, और एक पेमेंट 1/12 का है, ये एन्युटी है। सिमिलरली 1 इंटू ए एन 52 कर दो, मतलब हर वीक एक एक पेमेंट हो रहा है, और एक पेमेंट 1/52 जितना है। सो द टाइम स्टेप का जो मूवमेंट्स है, शेयर प्राइस का जो मूवमेंट्स है, वैसा ही कुछ है। एक सेकंड में, एक मिली सेकंड में जितना शेयर प्राइस चेंज होगा और 5 साल में जितना शेयर प्राइस चेंज होगा, क्या इसमें डिफरेंस नहीं है? है ही डिफरेंस। तो स्केल का फर्क तो होगा ही ना। नाउ when I talk about Brownian motions, and specifically we are talking about a specific type of Brownian motion that is called standard Brownian motion. तो standard Brownian motion, which is also known as AKA Wiener process, इसका पर्यायवाची Wiener process. तो standard Brownian motion is defined by time domain such j which is t such that t is greater than or equal to 0. ठीक है, टेक फॉर एग्जाम्पल टाइम डोमेन क्या होगा? टेक फॉर एग्जाम्पल रन स्कोर्ड इन अ T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, तो j उसमें क्या होगा ना, बॉल का नंबर होगा, डिस्क्रीट है, मतलब j उस केस में 0 1 2 डॉट 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 120 होगा। ऑलराइट, एंड when I talk about the run scored will be zero, 1, 2 dot dot dot, can go up to some exceptional batsman like me at crease 720, 6 छक्का हर एक ओवर में। जस्ट किडिंग, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। एनीवेज, सो similarly in Brownian motion, in standard Brownian motion, we have continuous sample path, continuous state space, continuous time domain, alright। तो Brownian motion में हम लोग टाइम्स कब कब ऑब्जर्व कर रहे हैं? रैंडम वॉक में अपने नेक्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व कर रहे थे? एक टाइम पीरियड बाद। Brownian मोशन में, स्टैंडर्ड Brownian मोशन में या Brownian मोशन में अपने कब ऑब्जर्व कर रहे हैं? इस टाइम पे, नेक्स्ट जीरो के बाद किस टाइम पे? इसी टाइम पे, 0 प्लस h पे, where h tends to 0 पॉजिटिव। क्लियर? और स्टेट स्पेस, ऑफ कोर्स इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट कैन टेक एनी रियल नंबर। What are the 5 defining properties of standard Brownian motion? देखो 5 defining properties of standard Brownian motion. पहला प्रॉपर्टी, B0 is equal to 0. And do not imagine that this is a share price. Please, share price can never become negative. ठीक है ना? And share price does not start with time 0. जब वो IPO होता है तो मतलब टाइम 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका वैल्यू 0 नहीं होता है उस टाइम पर। क्लियर? सो ब्राउनियन मोशन से हम लोग क्या इनहेरिट करेंगे टू मॉडल शेयर प्राइसेस? द रैंडमनेस। वी लाइक द रैंडमनेस ऑफ द ब्राउनियन मोशन। ये हमेशा दिमाग में रखना कि अभी वी आर नॉट मॉडलिंग शेयर प्राइसेस, बट इसका कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जिससे कि अपने शेयर प्राइस मॉडल करेंगे।
जो कि इनहेरिट होगा अदर टाइप ऑफ ब्राउनिन मोशन, लेट्स लाइक ज्योमेट्रिक ब्राउनिन मोशन, log normal model. All right, we'll discuss that later, but abhi let's discuss standard Brownian motion. Standard Brownian motion ka 5 defining properties. Property number 1, B0 is equal to 0. Property number 2, independent increments. BT has independent increments. This is incomplete. आगे लिखो और अंडरलाइन करो, over non-overlapping time period. BT has independent increments over non-overlapping time period. All right? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज ये टाइमलाइन है, ये 0 है, ये S है, ये T है. BT का मतलब वैल्यू एट टाइम T और BS का मतलब वैल्यू एट टाइम S. ऑलराइट, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि BT इज इंडिपेंडेंट ऑफ BS. BT इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ BS. कौन बोला भाई? एक बात बताओ, टाइम 0, टाइम 5, टाइम 7, टाइम 7 पे क्या शेयर प्राइस होगा वो टाइम 5 पे तो डिपेंडेंट ही होगा ना, है कि नहीं? टाइम 5 पे अगर वो 70 रहा तब टाइम 7 पे कुछ भी हो सकता है, कितना आगे होगा नहीं पता, कितना नीचे होगा नहीं पता. लेकिन अगर टाइम 5 पे 500 रहा तो हो सकता है ना कि टाइम 7 पे वो 500 के आसपास रहे, डिपेंडिंग ऑन कितना वोलेटिलिटी है, कितना ड्रिफ्ट है. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स हियर, बट द पॉइंट इज कि टाइम 7 पे किस पॉइंट पे होगा, दैट इज ऑफ कोर्स डिपेंडेंट ऑन टाइम 5 पे किस पे था. क्लियर? सो BT इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ BS, बट जो इंक्रीमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंक्रीमेंट, not the value itself. Remember, इसलिए हमने पहले रिकैपिचुलेट किया था और रैंडम वॉक में हमने इंक्रीमेंट्स पे फोकस किया था. तो इंक्रीमेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है. तो इंक्रीमेंट्स का मतलब क्या है? मतलब BT is the change over time 0 to T. BS is the change over time, how the share price has changed over time 0 to S. तो ये तो ओवरलैपिंग हो गया ना ये टाइम पीरियड. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से यहां और यहां से यहां, दिस इज नॉन ओवरलैपिंग. मतलब BT माइनस BS इज इंडिपेंडेंट ऑफ BS होगा कि नहीं होगा? मतलब BS पे टाइम 5 पे वो 70 पे है, वो और कितना आगे जाएगा या और कितना नीचे जाएगा हमें नहीं पता ना. तो यहां से कितना इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा. तो मैं इंक्रीमेंट का मतलब जरूरी नहीं कि इंक्रीज हो. इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स इंक्रीमेंट का मतलब डाउनफॉल भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. ठीक है? इंक्रीमेंट थिंक एज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर. कितना और चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है, दोनों इंक्लूड होता है इंक्रीमेंट में. तो 70 से 75 होगा कि 62 होगा कि 0 होगा हमें नहीं पता. तो कितना चेंज होगा और आगे पीछे कितना बढ़ेगा हमें नहीं पता. तो वो इंडिपेंडेंट है. क्लियर? सो BT माइनस BS इज इंडिपेंडेंट ऑफ BS. मतलब अब तक कैसा परफॉर्म किया है शेयर और आगे कैसा परफॉर्म करेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है. BS क्या है? अब तक कैसा परफॉर्म किया है. और BT माइनस BS क्या है?
कि आगे कैसा परफॉर्म करेगा, ये दोनों चीज इंडिपेंडेंट है। लेकिन बीटी और बीएस इंडिपेंडेंट नहीं है। बीटी का मतलब क्या है कि टाइम टी पे शेयर प्राइस क्या है, टाइम टी पे प्राइस क्या है, टाइम टी पे वैल्यू क्या है। शेयर प्राइस मत बोलो, शेयर प्राइस, बिकॉज वी आर नॉट मॉडलिंग शेयर प्राइस हियर, ऑलराइट, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। और बीएस क्या है, बीएस इज टाइम एस पे क्या वैल्यू है। तो बीटी इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बीएस, क्योंकि यहां पे ओवरलैप कर रहा है। ये देखिए बीटी क्या है, 0 से टी तक कितना चेंज हुआ है, बीएस क्या है, 0 से एस तक कितना चेंज हुआ है। तो इस टाइम पे ओवरलैप कर रहा है ना। मैंने क्या लिखवाया, बीटी हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स बट ओवर नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड। मतलब यहां से यहां तक क्या हो रहा है और यहां से यहां तक क्या हो रहा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, बिकॉज द टाइम पीरियड इज नॉन ओवरलैपिंग। ये पार्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़े। ऑलराइट, बीटी हैज स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स, बीटी हैज स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स। स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स का मतलब वही टाइमलाइन भाई, 0 if I am talking about 2 timelines, ये 2 अलग अलग टाइमलाइंस है, ऑलराइट, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अच्छा, एक काम करो, बिफोर यू राइट, बिफोर यू अंडरस्टैंड बीटी हैज स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स, पहले आप एक पॉइंट लिख लो, बीटी हैज गॉसियन इंक्रीमेंट्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज B0 इज इक्वल टू 0, सेकेंड प्रॉपर्टी इज बीटी हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखो इंस्टेड ऑफ स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स, राइट, बीटी हैज गॉसियन इंक्रीमेंट्स। मतलब बीटी माइनस बी एस फॉलोज नॉर्मल 0, t माइनस एस। बीटी माइनस बी एस फॉलोज नॉर्मल 0, t माइनस एस। इसका मतलब क्या है, बीटी माइनस बी एस फॉलोज नॉर्मल विथ मीन 0 and variance the difference in time, alright, जितना टाइम डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा वैरी करेगा, alright. So if I take this forward, bt minus b0 is at follows क्या, नॉर्मल 0, t, yes no, एंड B0 का वैल्यू 0 है तो हमें पता है। तो इसका मतलब क्या है, BT फॉलोज नॉर्मल 0, t एंड BS फॉलोज नॉर्मल 0, s, ऑलराइट। कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर है? नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स वाला पार्ट। सो लाइक आई सेड, BT हैज स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स का मतलब क्या है, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा भाई।
फॉर टी इज ग्रेटर देन एस, फॉलोज क्या होगा, नॉर्मल 0 कॉमा टी माइनस एस. सिमिलरली इफ आई राइट बी टी प्लस के माइनस बी एस प्लस के, क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0 कॉमा टी माइनस एस. मतलब द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज ओवर टाइम, इट ओनली चेंजेस विथ लैग. कितना लैग है उससे चेंज होगा स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, बट टाइम के कारण चेंज नहीं होगा, टाइम लैग के कारण होगा. पॉइंट क्लियर. इसका डिफरेंस t माइनस एस है, इसका भी डिफरेंस t माइनस एस है, तो इसलिए स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज इज द सेम, विच मीन्स दैट bt हैज स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स. bt is not stationary, bt has stationary increments. Point clear? Now the fifth defining property, ध्यान में रहे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बुक वर्क क्वेश्चन की तरह आप दे देता है आपको एग्जाम में 4 मार्क्स 5 मार्क्स का, कि भाई 5 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताओ. एंड इट इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होता क्या है और क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं. Alright, BT has continuous sample path. BT has continuous sample path. ऑलराइट, इसका मतलब है देयर इज नो जंप एनोमली और फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. देयर इज नो जंप एनोमली और फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. मतलब जंप एनोमली का मतलब है प्रोसेस जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है, फिर अचानक से ऐसे हो गया. मतलब ये जो है दिस इज कॉल्ड जंप एनोमली. भाई इन द नेबरहुड ऑफ टी लिखो, इन द नेबरहुड ऑफ टी बीटी वुड हैव चेंज बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट. BT would have changed by a very small amount. भाई सीधा सा पॉइंट है, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 सेकेंड पहले शेयर प्राइस था आपका 500 और 10 सेकेंड में 500 जीरो हो गया. ऐसा नहीं हो सकता. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 502 हो गया, 503 हो गया. अगेन वी आर नॉट, शेयर प्राइस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, बट द पॉइंट इज कि अगर टाइम डोमेन बहुत ही छोटा है तो BT would have changed by a very very small amount because T is changing by a very small amount. टाइम पीरियड जिस टाइम पे अपने ऑब्जर्व कर, अपने कंटिन्यूअस टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. टाइम डोमेन कंटिन्यूअस होना मतलब वेरी फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशंस विच यू कैन नॉट काउंट इवन. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड जंप एनोमली. सो देयर इज नो जंप एनोमलीज और फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऐसा कुछ है, प्रोसेस ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो यहां पे तो देयर इज डिसकंटिन्यूटी ना.
All right. So Bt has a continuous sample path. So these are the 5 defining properties of standard Brownian motion. Now let's come to the other properties of standard Brownian motion. What are the other properties? पहला, covariance of Bt, Bs is minimum of T, S. All right. Let's prove this. Now, covariance of Bt, Bs, if T is greater than S, मतलब ये 0 है, ये S है, ये T है, T ज़्यादा है S से, इसका मतलब है मैं ऐसे लिख सकता हूँ. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. पूरा ब्राउनिन मोशन में आपको यही ट्रिक यूज करना है कि Bt को अपने स्प्लिट कैसे करेंगे. Bt को ऐसे लिखेंगे Bs प्लस Bt माइनस Bs, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक कितना का इंक्रीमेंट हुआ, Bt माइनस Bs कॉमा Bs. ऑलराइट. दिस इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, कोवेरियंस ऑफ Bs कॉमा Bs प्लस कोवेरियंस ऑफ Bt माइनस Bs कॉमा Bs which is 0. Getting my point? क्यों? क्योंकि these are independent random variables. Bt minus Bs is independent of Bs because T is greater than S. यहां से यहां तक क्या हुआ है is independent of यहां से यहां तक क्या होगा. Bt has independent increments over non-overlapping time period. Very very important property. तो ये वैल्यू हमारा 0 हो गया. दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ Bs. नाउ इफ यू रिकॉल Bs फॉलोज क्या, नॉर्मल 0, S, तो वेरिएंस इज S, दैट इज इक्वल टू S. तो इसका मतलब इफ T इज ग्रेटर देन S, देन द कोवेरिएंस ऑफ Bt, Bs, कोवेरिएंस ऑफ Bt, Bs इज S. इसका इनवर्स क्या होगा, if S is greater than T, it implies covariance of Bt, Bs is equal to T होगा. इसका मतलब है कि in general without any conditional Bt, Bs is equal to minimum of T, S होगा कि नहीं होगा. ऑलराइट. तो ये हो गया कोवेरियंस प्रॉपर्टी. नाउ द 7th कैरेक्टरिस्टिक इज दैट Bt इज मार्कोव. कैसे मार्कोव? मार्कोव का मतलब क्या होता है? मार्कोव का मतलब ये होता है कि द कंप्लीट फ्यूचर एवोल्यूशन is of the process, the future evolution of the process is dependent only on the current state itself, not on the previous state. इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं ये एग्जाम्पल की बात करूं, आपका
B5 या फिर BT given BS is equal to A for S is less than T। इसका मतलब क्या है कि BS पे प्रोसेस का वैल्यू है A पे, S पे टाइम S पे प्रोसेस हमारा A वैल्यू दे रहा है, ऑलराइट। टाइम T पे कितना देगा, गिवन दैट टाइम S पे A वैल्यू दे रहा है। तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालोगे, इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये कंडीशन आप हटा नहीं सकते क्योंकि BT इज डिपेंडेंट ऑन BS, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, सो वी हैव टू मेक इट इंडिपेंडेंट। तो ऐसे स्प्लिट करेंगे, दिस इज इक्वल टू BS बाहर आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ BS, क्योंकि हमें पता है A प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ BT minus BS given BS is equal to A. Now we can drop the conditioning here because BT minus BS is independent of BS. Now if you recall, BT minus BS follows normal 0 comma T minus S, तो expected value 0 है, this is equal to A plus 0, that is equal to A, alright. Now will it make any difference if I add another information कि BR मतलब R is less than S, उससे previous का information है कि BR पे value था B, will it make any difference? Will you take the most recent value, और कि जो recent value उससे पहले क्या value था वो मैटर नहीं करेगा ना। सो दैट इज द मार्क ऑफ प्रॉपर्टी कि आज का क्या करंट स्टेट है सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर स्टेट, उससे पहले का जो स्टेट्स रहा हुआ है उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ऑलराइट। So BT possess Markov property. Now BT is a martingale, alright. BT is a martingale का मतलब process is expected to stay where it is. Martingale का मतलब क्या होता है कि the process is expected to stay where it is. There is no inclination towards upward movement. There is no inclination towards downward movement. Alright. क्लियर है। सो BT इज अ मार्टिंगेल, ये हम लोग यहीं पे ही प्रूफ कर चुके हैं इनफैक्ट कि द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ BT गिवन BS इज इक्वल टू A कम्स टू A, मतलब BS पे वो A पे था और एक्सपेक्टेड है कि BT पे भी वो A पे रहेगा, तो BT इज अ मार्टिंगेल। Now BT returns infinitely often to 0. BT returns infinitely often to 0, मतलब भाई सीधा सा पॉइंट है, ये 0 है, यहां से BT स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ होगा। आप देखोगे बार बार ये 0 को क्रॉस कर रहा है और ऊपर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है ऊपर जा रहा है, बिकॉज देर इज नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अपवर्ड, चूजिंग अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर मैं सपोज इसकी बात करूं,
मतलब ऊपर तरफ इसे ज्यादा पुश मिल रहा है। मतलब आप देखोगे कि यहां पे एक ट्रेंड है, एक इंक्लिनेशन है कि भैया ऊपर ही जाएगा शेयर प्राइस, लेकिन हियर देयर इज नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट और एनी डाउनवर्ड मूवमेंट, नो फेवरिज्म, इक्वली लाइकली टू गो अप, इक्वली लाइकली टू गो डाउन। तो अगर स्टार्ट जीरो पे हो रहा है तो पहले थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, तो ऐसे करते करते कितना बार वो जीरो को क्रॉस करेगा सोचिए। सो दैट इज द प्रॉपर्टी कि बीटी रिटर्न्स इनफाइनाइटली ऑफन टू जीरो। ऑलराइट, now this property, this is called scaling property, 1 by under root c bct also follows normal 0 comma t. This is also a standard Brownian motion. कैसे? Now let's prove this result. So we need to prove one by root c b c t also follows normal 0 comma t. This is called scaling property. Scaling property. Now एक चीज बताओ भाई, BCT follows क्या करेगा? Normal BT follows क्या? Normal 0 comma t. So BCT will follow normal 0 comma CT. इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? अब एक चीज बताओ, वन बाई रूट सी इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, सी इज अ कांस्टेंट, फॉलोज क्या? नॉर्मल 0 कॉमा सी टी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई रूट सी का स्क्वायर, स्केल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? फॉलोज नॉर्मल 0 कॉमा टी। कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर है? इसका मतलब ये है कि आप टाइम को अगर स्केल कर लो, भाई 5 साल का अगर आपने शेयर प्राइस देखते, लेट्स सी शेयर प्राइसेस, लेट्स चेक आउट द नेट। रिलायंस का शेयर प्राइस आज का ये डेली मूवमेंट है, ऑलराइट, आज का क्या मूवमेंट्स रहा है, ये 5 दिन में कितना मूवमेंट्स रहा है, ये 1 महीना में कितना मूवमेंट्स रहा है, ये 6 महीना में कितना मूवमेंट्स रहा है। अगर मैं आपको नहीं बताऊं कि ये 6 महीना है या 1 साल है या 5 दिन है या 1 दिन है, क्या आपको पता चल रहा है कुछ? तो दिस इज द स्केलिंग प्रॉपर्टी। मैंने कहा ना कि वो अगर आप जूम इन भी करोगे ना, जितना वैरी कर रहा है ना यहां पे, यहां पे अगर आप जूम इन भी करोगे ना तब भी आपको ऐसा दिखेगा। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। पॉइंट क्लियर? सो दिस द स्केलिंग प्रॉपर्टी। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज time inverse property. Now we can also prove the scaling property using this result कि covariance, if we prove that covariance of BT comma BS is minimum of T comma S. All right. So here covariance, now if I take a prime,
B S prime is 1 by root C B C S. Now the covariance of BT prime comma BS prime is equal to covariance of 1 by root C BCT comma 1 by root C BCS. Clear? Now this is equal to one by C covariance of point clear? Now this is equal to if C is positive and T is greater than S, then we can write point clear? And इसका covariance which is the variance of BCS plus इसका covariance which is 0 because these two are independent over non-overlapping time period. Remember? That is equal to 1 by C into C into S, that is equal to S, which is the minimum of T comma S. Point clear? Now if I talk about time inverse property, now the time inverse property says that T multiplied by B 1 by T also follows normal distribution 0 comma T, and of course T 1 by T is also standard Brownian motion. Kaise? Let's prove it. So we'll take BT prime is equal to T multiplied by B 1 over T and BS prime as S multiplied by B 1 by S. Now we need to understand कि अगर T is greater than S, इसका मतलब ये है कि 1 by T is less than 1 by S. ठीक है? Do not make this error. All right? Now, covariance of BT prime comma BS prime is equal to covariance of T multiplied by B1 by T comma S multiplied by B1 by S. ठीक है? This is equal to T into S into covariance of B1 by T कॉमा बी 1 बाई एस. नाउ इधर ध्यान दो, ये अगर टाइमलाइन है, ये अगर 0 है, ये 1 बाई टी होगा और ये 1 बाई एस होगा ना, तो हम लोग स्प्लिट इसको करेंगे कि इसको करेंगे? हम लोग स्प्लिट इसको करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई कोवेरियंस ऑफ बी 1 बाई टी कॉमा बी 1 बाई टी प्लस बी 1 बाई एस माइनस बी
1/t. ये पॉइंट क्लियर? दिस इज इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय इसका कोवेरियंस इज द वेरियंस, सो वेरियंस ऑफ b 1/t plus 0, because this and this are independent, because these two are non-overlapping time period. This is equal to t multiplied by s multiplied by 1/t. This is equal to s, and this is nothing but minimum of s comma t, because हमने क्या assume किया था कि t is greater than s. ये ध्यान रहे. Point clear? So this is the time inverse property. Time inverse property ये है कि t multiplied by b 1/t also follows normal 0 comma t. So if we can prove that the covariance of this comma this is the minimum of s comma t, which is also one of the properties of standard Brownian motion, then this holds true. Point clear? Now the last part of today's class, that is general Brownian motion. लिखो general Brownian motion. Like I said, standard Brownian motion is a type of, is a special case of general Brownian motion. Like standard normal distribution is a type of, is a special case of general normal distribution or the normal distribution which you have heard. तो generalize क्या करना है ये समझो. Now if we go back to Guddu and Bablu का example, गुड्डू भाई हमारे सीढ़ी पे खड़े हैं और बहुत टाइम से खड़े हैं, ठीक है, और वो इरिटेट हो गए कि भैया अब तो हमें नीचे आना है, तुम जो भी करो. तो बोला बबलू को, भाई एक सेटिंग कर, सिक्का दूसरा यूज कर, अनफेयर कॉइन यूज कर, बायस्ड कॉइन यूज कर, जिससे कि मेरा ज्यादा टेल आए और मैं धीरे धीरे करके नीचे आ जाऊं, है ना. मतलब देयर इज एन इंक्लिनेशन ऑफ गुड्डू टू गो डाउन, देयर इज सम काइंड ऑफ ड्रिफ्ट. एक फोर्स है दैट इज पुशिंग गुड्डू टू गो डाउन. कालीन भैया तो अपने बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, लेकिन गुड्डू को नीचे आना है. गुड्डू को नीचे कैसे आएगा? अब या तो भाई जो चेंज है, जो ZT है, वो अगर ऐसा हो कि भाई गुड्डू बोला कि अच्छा कालीन भी एक काम करते हैं, अगर फेयर कॉइन यूज करते चलो ठीक है, अगर हेड आया तो हम ऊपर जाएंगे एक, लेकिन अगर टेल आया तो हम नीचे आएंगे 3. प्रोबेबिलिटीज तो सेम है, लेकिन क्या इसका एक्सपेक्टेशन 0 है? क्या ZT का एक्सपेक्टेशन 0 है? एक्सपेक्टेशन क्या है? +1 इंटू 0.5 -3 इंटू 0.5. ऑलराइट, सो दिस इज 0.5 minus 1.5, this is equal to -1. So this is the expectation, मतलब expected change, मतलब drift, मतलब inclination, मतलब preference towards any movement. हमने स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन पढ़ा था, तो उस केस में जो एक्सपेक्टेशन था वो 0 था, बिकॉज देयर वाज नो ड्रिफ्ट. बट अगर मैं नॉर्मल शेयर प्राइस की बात करूं, नॉर्मल शेयर प्राइस क्या हमेशा 0 पे ही रहता है क्या? कोई चेंज नहीं होता है क्या? एक्सपेक्टेड यही रहता है क्या कि चेंज नहीं होगा?
ऑफ कोर्स कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का फ्यूचर अगर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है, और शेयर होल्डर्स भी वैसा ही परसीव करें मार्केट में, तो दे वुड वांट टू परचेज मोर ऑफ दोस शेयर्स, मतलब द शेयर प्राइस इज इंक्लाइन टू गो अपवर्ड्स। सिमिलरली अगर भाई कंपनी विजय माल्या चला रहा है तो हो सकता है किंगफिशर जैसे हमारा डूबा वैसे डूबे। तो डिपेंड करता है कि भाई आपका इंक्लिनेशन, देयर इज अ ड्रिफ्ट। सो जनरल ब्राउनियन मोशन में हमने जो प्रोसेस है उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, Wt इज इक्वल टू W0 विच इज द ओरिजिन प्लस म्यू टी प्लस सिग्मा Bt, alright? This is the drift that we are talking, and this is the origin value, and this is the volatility or diffusion, ठीक है? तो Wt, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? Wt का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा होगा कि भाई पहला बात तो Bt इज द स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, ये तो स्टैंडर्ड है हमारा, तो Bt फॉलोज क्या? नॉर्मल 0, t। तो इसका मतलब सिग्मा Bt क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर t। इसका मतलब है अगर मैं ये ऐड करूं ओरिजिन पे तो इससे मीन को फर्क पड़ेगा। इसका मतलब W0 प्लस म्यू टी प्लस सिग्मा Bt will follow normal W0 plus mu t comma sigma square t, alright? And if I say कि Wt minus Ws चाहिए तो Wt उसके नीचे लिख लेते हैं Ws। Ws क्या होगा? W0 plus mu s प्लस सिग्मा Bs, इसको माइनस करना है, क्या बचेगा? दिस इज इक्वल टू म्यू कॉमन t माइनस एस प्लस सिग्मा कॉमन Bt माइनस Bs। दिस विल फॉलो क्या? नॉर्मल t माइनस एस इंटू म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर t माइनस एस। तो ये ध्यान दे जरा, ये तो ओरिजिन है, मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है? हमें पता है कि B0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन जनरल ब्राउनियन मोशन में W0, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन का नोटेशन है Bt और जनरल ब्राउनियन मोशन का नोटेशन है Wt, ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं, बट बुक में और एग्जाम के क्वेश्चंस में गिवन रहेगा कि क्या स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन है। हो सकता है Wt स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन हो सकता है Bt स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन हो सकता है Zt हो सकता है Xt हो, हमें नहीं पता, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सो डू नॉट टेक इट एज अ फेस वैल्यू कि भाई ये आपका जनरल है और ये स्टैंडर्ड है, ऐसा जरूरी नहीं है। सो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नोटेशन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्लियर? सो Wt माइनस Ws, तो ये हमारा ओरिजिन वैल्यू, ये ड्रिफ्ट है, तो ये अगर पॉजिटिव है इसका मतलब देयर इज एन अपवर्ड इंक्लिनेशन, मतलब अपवर्ड मूवमेंट का प्रेफरेंस ज्यादा है, और अगर ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड मूवमेंट का प्रेफरेंस ज्यादा है, मतलब नेगेटिव ड्रिफ्ट एंड पॉजिटिव ड्रिफ्ट। क्लियर? तो जनरल ब्राउनियन मोशन अलाउज अस टू इंप्लीमेंट दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखो ध्यान दो, हमेशा हमें हमारा टारगेट क्या है? हमें शेयर प्राइस को मॉडल करना है। तो जो जो प्रॉब्लम्स है हमारा स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन में, उसको धीरे धीरे थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसको इंप्रूव करें, जिससे कि शेयर प्राइस को हम लोग एग्जैक्टली इमिटेट कर सके। ऑलराइट, हमें मॉडल करना है शेयर प्राइसेस,
तो रियल लाइफ को हमें मॉडल करना है कंप्यूटर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, तो उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैच करना चाहिए रियल लाइफ से। तो W0 और द जनरल ब्राउनिन मोशन, द इनिशियल वैल्यू ऑफ द ओरिजिन वैल्यू ऑफ द जनरल ब्राउनिन मोशन मे नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंस है स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन से। अच्छा, B0 का वैल्यू 0 होता है, ये तो हमें पता है। नाउ WT मीन जो है, मतलब देयर इज अ ड्रिफ्ट, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मे नॉट बी 0, बट स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन में ड्रिफ्ट 0 ड्रिफ्ट होता है। स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन इज अ मार्टिंगेल, बट WT का भरोसा नहीं। ऑलराइट, लेट्स कम टू द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या हमारा जनरल ब्राउनिन मोशन भी पोजेस करता है। जनरल ब्राउनिन मोशन हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स, यस they have independent increments over non overlapping time period, do not forget, ठीक है। WTS Gaussian increments, yes it has Gaussian increments but with a different parameter। parameter क्या है कि WT minus WS follows normal T minus S comma T minus S into mu comma sigma square T minus S। alright, WT has stationary increments and WT follows a continuous sample path, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट मार्टिंगेल्स, विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। वैसे आपको ब्रीफ आइडिया तो मिल ही गया होगा कि स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन क्या होता है, क्यों हम लोग रैंडम वॉक यूज करते हैं समझने के लिए कि स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन या ब्राउनिन मोशन क्या होता है इन द फर्स्ट प्लेस। पॉइंट क्लियर? चलिए।